ओके, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। सैमसंग रिफर्बिश्ड फोन बेच रहा है ऑफिशियली, ऐसा हमें पता लगा। कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं बेच रही है, ये खुद ऑफिशियली बेच रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा कोई गाना था क्या? ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन सैमसंग की तरफ से सच में ऐसा पहली बार हुआ, तो हमने कहा जब ऐसा हो रहा है तो हम उसको ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करके मंगाएंगे, चेक करेंगे कैसा है। वैसे मंगा लिया है, टेस्ट कर लिया है, सबको बताता हूँ कैसा निकला। सर्विस सेंटर भी लेके गए थे, तो सारा पता करने के बाद ये वीडियो रेडी हो रही है। एंड आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग ये जानना चाहते होंगे, तो पता लगाते हैं। देखा जाए इंडिया में जब भी रिफर्बिश्ड फोन बाय करने जाते हैं ना भाई, इतना सेफ नहीं रहता, रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। और ऑफिशियली फोन बेचता नहीं है ब्रांड जो है। कुछ टाइम पहले iQOO ने खुद अपने ही ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिफर्बिश्ड सेक्शन ऐड किया है। ऑफिशियली ये बेच रहे हैं, हमने इस वीडियो में सब कुछ बताया, वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से सिर्फ iQOO ने शुरू किया, लेकिन अभी सैमसंग ने भी ये शुरू कर दिया। सैमसंग भी रिफर्बिश्ड फोन खुद ऑफिशियली बेच रहा है। लेकिन सैमसंग की क्या कंडीशन है, किस तरीके से वारंटी दे रहे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। और ये तो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर मैंने पहले ही कर लिया था। ओके, तो पहली बार ऑर्डर करते हैं लाइव। मैं भी फर्स्ट टाइम ये सैमसंग का रिफर्बिश्ड फोन चेक करने जा रहा हूं। तो ये जो वेबसाइट है, यहां से देखते हैं ऑफिशियली, क्योंकि रिफर्बिश्ड ऐड हुआ है, इसका मतलब यहीं पे कहीं सेक्शन ऐड होना चाहिए, और वो हो चुका है। ये रहा, अगर आप देखोगे ना, ये सारे इनकी सीरीज है अलग अलग फोन की। ये नीचे देखो आप, सर्टिफाइड रिन्यूड। डिपेंड करता है आप जब वीडियो देख रहे हैं, प्रोडक्ट नए नए ऐड हो सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो अभी दिख रहे हैं बाद में हट सकते हैं। अभी क्या शो कर रहा है, इनके पास 4 फोन शो कर रहे हैं। तो S25 अल्ट्रा यहाँ पे देखा जाए 97,000 का मिल रहा है। क्यों लूंगा मैं, ये तो नया मिल जाएगा इतने में। ये वाला देखते हैं जो कि मुझे मिल रहा है 32,000 के अराउंड। तो मुझे तो एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग सारी चीजें चेक करने वाले हैं, तो एक इसी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कुछ प्राइस ब्रेकअप भी किया हुआ है कि 41,999 प्राइस है, 10,000 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें इतने का पड़ रहा है। तो ऑर्डर करने के बाद बस आने का वेट किया। वैसे ऑर्डर आते ही हमने कर दिया था। आज तो डेट है 18th ऑफ मई, हमने एग्जैक्टली 11th मई को ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हमने सैमसंग न्यूज रूम का ये आर्टिकल पढ़ा। ओके, तो ये आ चुका है कुछ। ये इसका बॉक्स है, इसमें बिल होगा। अरे ये कौन सी प्रिंटिंग है भाई, काफी मुश्किल है दिखाना, लेकिन 31,499 मेंशन है। देखते हैं अलग बॉक्स क्या आता है, क्योंकि जब भी रिफर्बिश्ड फोन वगैरह कंपनीज के बॉक्स आते हैं तो अलग आता है। अभी तो बाहर से कुछ ऐसा है। ठीक है, अब बनाया है तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ओ, अंदर एक और बिल है भाई। ओ, ये भी ऐसे दिखता है। इंक खत्म हो गया था क्या? और ये रहा बॉक्स। अच्छा, बॉक्स यहाँ पे अलग नहीं है जैसे सैमसंग का बॉक्स आता है, बस यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है, सैमसंग सर्टिफाइड रिन्यूड। न्यू बॉक्स की तरह ही है, सब कुछ वैसे ही है जैसे कि नए फोन में होता है। और USB केबल नया ही है। इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी, इसके अंदर भी कोई डस्ट नहीं है, मतलब ज्यादा यूज नहीं हुआ है, नहीं तो थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है। क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं है। स्क्रीन प्रोटेक्टर सैमसंग लगा के देता नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। तो अनबॉक्सिंग इसका कुछ ऐसा था, मतलब आने के बाद हमने फिर 4-5 दिन इसमें सिम लगा के चेक किया, फिर ये वीडियो बन रही उसके बाद। और फोन पे बात करने से पहले कुछ जरूरी सवाल यहाँ पे आपके मन में आएगा। iQOO की जो कंडीशन थी उसके लिए iQOO की वीडियो देख सकते हैं आप। सैमसंग का क्या कहना है, जैसे ट्रस्टेड क्वालिटी रिस्टोर्ड बाय सैमसंग, यानी कि इन फोन को सैमसंग थर्ड पार्टी नहीं, कहीं से खुद ही चेक करके अगर कुछ इशू होता है सही करता है। बाय सैमसंग टेक्नीशियन। थर्ड पार्टी वेबसाइट जो बेचती है उसको ब्रांड खुद जाके थोड़ी कोई चीज रिपेयर करता है, वो लोग तो खुद ही करते हैं, कहीं से करवाते हैं। यहाँ ब्रांड खुद करता है, ये मेंशन है। और यहाँ पे सीधा कहा गया कि भाई सैमसंग 1 ईयर वारंटी वैसे ही देंगे जैसे नए फोन के साथ देते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो सही करके वो देंगे, नया नहीं देंगे, चाहे आते ही पहले ही दिन कुछ इशू आए तो भी। iQOO में भी यही चीज हमें दिखा था सेम, क्योंकि ऑलरेडी ये वही मोस्टली फोन होते हैं कि किसी यूजर ने खरीदा होगा, कुछ इशू आया होगा तो उनको नया मिला होगा, तो वही यूनिट तो ये सही करके दे रहे हैं, ये रीजन हो सकता है। तो सारे कंडीशन आपको पता लग गए। और सैमसंग का कहना है कि हम आपको वो सारा कुछ देते हैं जो बॉक्स में होता है। हालांकि ये बॉक्स में चार्जर देते ही नहीं है, यहाँ भी नहीं देते। वरना हमने जब iQOO का मंगाया था रिफर्बिश्ड, उनमें उन्होंने बॉक्स ना, जो उनका ओरिजिनल बॉक्स आता है नए फोन के साथ, वो नहीं देते। एक अलग से डिजाइन का बॉक्स था और उसमें चार्जर वगैरह भी हमें नहीं मिला था, जबकि iQOO अपने ओरिजिनल बॉक्स में चार्जर देता है। यहाँ इन्होंने सेम बॉक्स दिया है, एक टैग लगा दिया है बस। अच्छा, मेरे मन में एक बात आया कि यहाँ पे जो बॉक्स एकदम नए वाला ही दे दिया जो फोन के साथ आता है, बस वो स्टिकर लगा दिया यहाँ पे। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। मतलब फायदा है वैसे तो, अच्छा लगता है सेम बॉक्स मिलने पे, बस चार्जर नहीं मिला वो दुख होता है, वो तो नए के साथ भी होता है सैमसंग में। पर ये स्टिकर ना ऐसे लगा हुआ, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकाल सकता हूँ, और ये ऐसे जब निकल जाएगा तो ये नया हो गया ना। साइड में भी एक लगा है, लेकिन ये भी स्टिकर ही है, सर्टिफाइड रिन्यूड ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी स्टिकर। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्मार्टली
निकाल सकता हूँ। मैं किसी को बिना बताए, जो ज्यादा नॉलेज वाला कंज्यूमर ना हो, बेच सकते हैं लोग नकली बिल वगैरह बनवा के किसी शॉप से कि भाई 45 का लिया है, तेरे को सस्ते में दे रहा हूँ। वो नॉर्मली जाके सर्विस सेंटर पे पता नहीं करेगा। तो मुझे लगता है इनको ऐसे जैसे ग्राफिक डिजाइन बना हुआ है ना, या तो अलग बॉक्स बना दो या इसी पे लिख दो जिसको निकाला ना जा सके। मुझे तो ब्रांड कॉस्ट कटिंग कर रहा है कि भाई हाँ, डब्बे तो पड़े ही थे, स्टिकर मारो दे दो, अलग से कौन छापेगा। और इस डब्बे पे थोड़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हो गई वेबसाइट के हिसाब से माना जाए। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे नए फोन पे लिखा होता है रिटर्न अलाउड विद इन 40 डेज ऑफ डेट ऑफ परचेज, क्योंकि वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है इसमें रिप्लेसमेंट रिटर्न नहीं मिलता, बस वो सही करके देंगे जो प्रॉब्लम होगी। और चीजें मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप फोन देखेंगे तो फोन को जैसे मैंने कहा 5 दिन हमने चेक किया, जियो का सिम लगाया, कुछ चीजें ये तो बॉक्स से आते ही हमने चेक कर लिया था। हमारे फोन पे कहीं भी कोई स्क्रैच, माइनर स्क्रैच भी नहीं है, बिल्कुल नया है। हालांकि वेबसाइट पे मेंशन है कि भाई छोटा मोटा माइनर स्क्रैचेस देखने को मिल सकते हैं। सेकंड, बाकी चीजें जैसे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक किया, इशू नहीं मिला। बैटरी ड्रेन हम लोग देखना चाहते थे, क्या कोई बैटरी वगैरह तो ड्रेन तो नहीं हो रहा बिना वजह, बैटरी ड्रेन भी नहीं मिला। सारे सेंसर बढ़िया काम कर रहे थे, कोई फोन बिना वजह हीट नहीं कर रहा या एक्स्ट्रा हैंग नहीं कर रहा है। जिस तरीके से इसका हार्डवेयर है उसी तरीके से इसका हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। डिस्प्ले में कोई इशू नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह बढ़िया काम कर रहा है, फोटो क्लिक करो चाहे कुछ भी करो, मतलब पूरा फोन बढ़िया से काम कर रहा है, एकदम वर्किंग फाइन कंडीशन में कह सकते हैं। हालांकि इस बीच में हम कुछ और चीजें चेक कर रहे थे। जब फोन आ गया, हमने आते ही सबसे पहले हम चले गए सर्विस सेंटर। तो ये डिवाइस पहली बात तो आउट ऑफ वारंटी शो कर रहा था। दूसरी बात, उन लोगों को अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि सैमसंग ने ऐसे रिफर्बिश रिन्यूड टाइप कुछ फोन लॉन्च किए हैं, तो मे भी उनको अभी अपडेट ना किया गया, वो तो बस आपके IMEI नंबर से सिस्टम में चेक कर लेंगे। पर अगर आप ध्यान से देखें, नीचे दिखा जरूर रहा है डिवाइस रिसीव्ड डेट बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो हमने कहा भाई ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे हो सकता है। हमने बिल दिखाया, सारी कंडीशन समझाई उनको, हमने सारी डिटेल शेयर करी, उन्होंने अपने हायर सीनियर से बात किया, फिर हमारे पास कुछ कॉल्स भी आए, कंफर्मेशन दिया गया कि बिल्कुल आपको वारंटी मिलेगी। मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन वो उनके सिस्टम में अभी शो नहीं कर रहा है, तो जरूरी नहीं इसको नहीं शो कर रहा तो किसी का भी शो ना करे, हो सकता है दूसरे यूनिट का शो कर रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि वारंटी नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफिशियली सैमसंग से लिया गया, मना तो कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा कुछ हो तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल उनको बतानी पड़ेगी। तो ये एक्सपीरियंस रहा हमारा। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके, 5 मिलियन पहुंचना है भाई हमें, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो। भूल जाते हैं आप लोग। तो हमारा फोन ये वाला सही निकल गया एकदम, पर यहाँ पे कुछ बातें आपको जरूर ध्यान देनी होगी अगर आप फोन बाय करने जा रहे हैं। वारंटी, बाकी सारी चीजें तो आपको जानकारी मिल गई इस वीडियो से। कुछ बातें, पहला समराइज कर दे रहा हूँ क्विकली। सर्विस सेंटर को पता नहीं था, हमारा आउट ऑफ वारंटी शो किया, जरूरी नहीं सबका करे और हमें वारंटी मिलेगी। दूसरा, हमारा एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, माइनर स्क्रैचेस देखने को आपको मिल सकते हैं, ऐसा सैमसंग का कहना है, तो भी आपके माइंड में होना चाहिए। तीसरी बात, क्यों लेते हैं इस तरह का फोन, ताकि हमें सस्ता पड़े, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। जब हम वेबसाइट पे गए, भाई S25 अल्ट्रा आप 1 लाख के आसपास बेच रहे हो। ऑलरेडी ऑफर में थोड़े दिन पहले इससे सस्ता बिक रहा था 94,000 के आसपास। इनफैक्ट ऑफलाइन में अगर हम जाके या कई चीजों के साथ पता करें तो हमें ऑलरेडी सस्ता मिल जाएगा। क्यों हम S25 अल्ट्रा इस तरीके से बाय करें, थोड़ा तो प्राइस डिस्काउंट मिले, लाइक 70-80,000 इस तरीके से। इस तरीके से S25 अल्ट्रा का प्राइस जो देखा, अभी जो दिख रहा है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और ऑप्शन ऐड होते रहते ना, जैसे जैसे आएगा इनके पास, लेकिन इस तरीके से प्राइस मिले तो कोई सेंस नहीं बनता बाय करने का। हाँ, जैसे हमने गैलेक्सी A56 बाय कर लिया लास्ट ईयर वाला, हमने चेक किया तो ये अभी 40,000 प्लस दिखा रहा है। प्राइस वगैरह बढ़े ही हैं, आप देख ही रहे हो रिसेंटली। तो हमें इस तरीके से सही मिल गया, लेकिन हमें तो वीडियो भी बनाना था, तो हमने ऑर्डर भी कर दिया। तो आप इस तरह से कोई फोन बाय करेंगे तो कार्ड ऑफर है, आपके पास कार्ड है कि नहीं है, ऑनलाइन क्या रेट चल रहा है, ऑफलाइन अगर वो फोन बिकता है वहां पता कर लीजिए। अगर आपको डिस्काउंट दिखे एक्चुअल में तो बाय करने का सेंस बनता है, अदरवाइज नहीं। पांचवा, अगर डिस्काउंट दिख जाए तो हाँ भाई, इनसे लेने का यही फायदा है कि सर्विस सेंटर ऑफिशियली आपको सर्विस देगा, और अगर कुछ भी चेंज हुआ होगा तो ब्रांड ने खुद ही किया है, बाहर से नहीं कराया जाता। ये फायदा होता है, चाहे आप iQOO का लीजिए, चाहे आप सैमसंग का लीजिए, और मैं तो चाहता हूं और ब्रांड भी इस लिस्ट में आए। और मोस्टली रिफर्बिश की जो मार्केट है वो आईफोन की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। बट इंडिया में जितने थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आते हैं, कुछ बाहर से मंगा लेते हैं, कुछ को 3 महीने की वारंटी देते हैं, कुछ में वारंटी लेने में दिक्कत होती है। इनसे थर्ड पार्टी वालों में रिस्क ज्यादा होता है कि वो ओरिजिनल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बैटरी बूस्ट करके दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आईफोन वगैरह भी मिलते हैं ना भाई, ये लोग भी बहुत चालू है, बाहर से ले आएंगे फोन, वो वाले बेच के निकाल देते हैं बिना बताए, मेंशन भी नहीं करते कि ये बाहर का यूनिट है। आईफोन ही नहीं और भी फोन बेच देते हैं ऐसे। ब्रांड लेकिन जब बेचेगा तो एक्सपीरियंस बेटर रहता है। और ऑप्शंस जब ऑफिशियली बेचे जाते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़े थोड़े करके यूनिट आते हैं, थोड़े थोड़े करके आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, थोड़े थोड़े आते रहते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए ऑफिशियली अगर मिले तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन ऑप्शंस और आने चाहिए, अलग अलग ब्रांड को लाने चाहिए। अच्छा लगा देख के कि पहले iQOO लाया, फिर सैमसंग लेके आया, आई होप कभी एप्पल भी ले आए या बाकी ब्रांड। और ये वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब वाला काम आपका है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।